11 बज गए लेकिन नाश्ते का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं पांचों महारानियां कहाँ गायब रहती हैं। अरे कहाँ गई सब? क्या सब गायब हो गई क्या? क्या हुआ माँ जी, अब चिल्ला क्यों रही है? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुबह से गायब हो सबके सब, चाय नाश्ते का अता पता नहीं है, और फिर मुझे बोल रही हूँ मैं चिल्ला रही हूँ। माँ जी मैं तो कमरे में थी, रात में नींद नहीं आई थी तो थोड़ी झपकी लग गई थी। अरे तुझे छोड़ भी दूं तो घर में 5-5 बहू है, वो सब कहाँ है? अब सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है माँ जी मैंने, सब अपनी मर्जी की मालकिन है। तो नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो देखिए माँ जी, नेहा आ गई है, उससे पूछते हैं, वो बताएगी कुछ। क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कहाँ थी तू? अभी तक माँ जी को नाश्ता नहीं मिला? अरे लेकिन वो तो मान भी देने वाली थी ना, उसने खुद कहा था नाश्ता वो बनाएगी। वैसे मैंने तो इसलिए सूखा नाश्ता खा लिया था। ये है हमारे घर का हाल, किसी को कुछ पता ही नहीं कि नाश्ता बनाए कि नहीं। जा अभी जाकर मानवी को बुला कर लाने आ। नहीं माँ जी मैं नहीं जाऊंगी, मेरी मानवी से नहीं बनती है। वो पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। सुबह सुबह ना बहुत गलत तरीके से बात करी थी उसने मुझसे। अरे मैं कह रही हूँ ना, जाके बुला ला, मुझे बार बार बोलना पसंद नहीं है। माँ जी मैं नहीं जाऊंगी, आप किसी और को भेज दीजिए। अब भाभी जी तो यहीं खड़ी है, उन्हें भेजिए ना। नेहा तुझे नहीं जाना तो मत जा, मुझे क्यों घसीट रही है? अपने मुद्दों को अपने तक रख, दूसरों को घसीटने की जरूरत नहीं है। भाभी ये बात आप माँ जी से कहिए ना, मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूंगी, आपके कहने से मैं तो चुप नहीं हो जाऊंगी। अरे बस करो तुम दोनों को कह रही हूँ, जाओ और मानवी को लेकर आओ। हाँ ये ठीक है, जाएंगे तो दोनों जाएंगे बुलाने, वरना मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अरे ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं उससे। हाँ तो वो मैं कर लूंगी। लक्ष्मी और नेहा मानवी को बुलाकर लाती है। क्या हुआ माँ जी, सो रही थी, मुझे उठ के आना पड़ा। आज का नाश्ता अभी तक बना क्यों नहीं? माँ जी मैंने सोचा कपड़े धो के बना दूंगी, लेकिन कपड़े धोते धोते अचानक हाथ में चोट आ गई। अभी तक हाथ उठाने में दिक्कत भी हो रही है, तो नाश्ता नहीं बना पाई। अरे तो बता दिया होता किसी को, कोई और बना देता। तानिया और शिप्रा में से किसी को बोल दिया होता। माँ जी शिप्रा को आए अभी कुछ दिन हुए हैं, नई बहू से इतना काम करवाना अच्छा लगता है क्या? इसीलिए मैंने काम नहीं बोला उसको। तो मतलब मैं भूखी रहूं? हर एक चीज का जवाब है मेरी बहुओं के पास। घर में 5-5 लोग हो लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं बना, और खाने का क्या? खाना बनेगा कि नहीं? हाँ माँ जी खाना तो बनेगा ही, मैं दाल बना दूंगी, बाकी का आप करवा लीजिए। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, पहले ही बताया था हाथ में चोट लगी है। अरे तो खाना भी मत खाना फिर। कैसी बात करिए माँ जी, ऐसा मत बोलिए। और नहीं तो क्या, काम भी नहीं करना तो खाओ भी मत। तुझे बोलने के लिए नहीं कहा गया है, तू चुप रह। क्यों भाई, मैं तो बोलूंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उखाड़ लूंगी, देखना समय आने दे। लक्ष्मी तू दाल बना ले और नेहा तू चावल बना ले, बाकी काम मैं शिप्रा को बोल दूंगी। ठीक है माँ जी। ठीक है, मैं भी कर दूंगी जो आपने बोला है। और जब तक खाना नहीं बन जाता कोई किचन से हिलेगा नहीं, समझी? ठीक है माँ जी। कुछ देर बाद बन गया खाना? हाँ माँ जी बन गया, लगा दूं? नाश्ता भी नहीं किया आज, तो लगा दे खाना, अभी खा के छुट्टी करेंगे। ठीक है माँ जी। नेहा खाना लगा दे। भाभी मैं अकेले नहीं लगाऊंगी, आप भी चलिए। अच्छा चल, एक भी काम मेरे बिना नहीं हो सकता। घर का तो सब्जी मंडी रखा है तुम लोगों ने, इतना बहस करते हो कि पूछो मत। शिप्रा बेटा क्या कर रही हो कमरे में? आइए माँ, अंदर आइए। हाँ तो आना तो पड़ेगा, क्योंकि तू तो कमरे से बाहर निकलती नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। हाँ वो ना एग्जाम्स आ रहे हैं तो पढ़ाई करती रहती हूँ। अब की ना वैकेंसीज बहुत सारी आएंगी। उससे क्या हुआ, हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती बाहर जाकर? हाँ माँ जी, लेकिन फिर भी मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन अब तुझे इस घर में आए कुछ दिन बीत गया है, अब तू इस घर की जिम्मेदारियों को भी देख जरा, अब तुझे यही तो करना है। जी माँ जी मैं समझ रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं आज रात से ही घर के काम में हाथ बटाऊंगी। चल अच्छा है, तो खुद ही समझ गई। अब मैं बाहर जा रही हूँ, इस बंद कमरे में मैं तो ज्यादा देर नहीं रह सकती, मन करे तो तू भी आ जा। हाँ अभी नहीं माँ जी, मैं काम के टाइम निकलूंगी। चल ठीक है, लेकिन काम देख लेना। जी माँ जी। माँ जी तो नौकरी के काम से ही एकदम चिढ़ गई, लगता नहीं कि माँ जी मुझे कभी नौकरी करने देंगी। ये तो तानिया भाभी हैं, एक बार इनसे बात करती हूँ। तानिया भाभी, तानिया भाभी। शिप्रा क्या हुआ, ऐसे क्यों बुला रही हो?
अरे वो कोई सुन ना ली इसलिए ऐसे बुला रही थी। मैं ये पूछ रही थी कि सासू माँ आप लोगों को जॉब नहीं करने देती क्या? मतलब आप लोग इतने पढ़े लिखे लगते हो इसलिए पूछा। इस घर में बहुओं को पढ़ने की इजाजत नहीं है, तभी तो सब अपनी मर्जी की मालिक है। माँ जी तुम्हें भी नौकरी नहीं करने देंगी, देख लेना तुम। हाँ, माँ जी को मैंने एग्जाम के बारे में बताया तो साफ साफ मना कर दिया। मुझे ना बहुत बुरा लगा। इन सब की आदत डाल लो। इस घर में 4 जिठानियां हैं मुझे लेकर, और एक सास और एक ननद। तो इतने बड़े घर में अगर सबकी बात सुनकर ऐसे सोचती रहोगी तो पूरा पूरा दिन निकल जाएगा तुम्हारा। इससे अच्छा है कि पढ़ रही हो तो पढ़ो ना, क्या पता कभी मौका मिल जाए तो ये कहने को तो ना हो कि हम पढ़े नहीं है। सही कह रही है भाभी आप। अब से मैं पढ़ूंगी, मतलब पढ़ाई छोड़ूंगी नहीं। लेकिन माँ जी खाना बनाने के लिए भी कह रही थी। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है, किचन में जाओ, एक काम करके आओ और अपने कमरे में, छुट्टी है। बस एक काम से हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी तुम्हें जो समझ में आए वैसे करो। मैंने तो बस तुम्हें सलाह दी है। अब सही कह रही है भाभी, अब से मैं भी ऐसे ही करूंगी। खाना बनाने का टाइम हो गया है। ऐसा करती हूँ किचन में जाकर दाल बना देती हूँ, एक काम हो जाएगा मेरा। फिर आके थोड़ा रेस्ट कर लूंगी, बहुत देर से पढ़ाई कर रही हूँ। अरे शिप्रा कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं भाभी, किचन में जा रही थी, सोचा दाल बना दूं, एक काम हो जाएगा फिर जाके रेस्ट करूंगी। चलो अच्छी बात है, तुम दाल बनाओ, तब तक मैं उसे फ्राई करने की तैयारी करती हूँ। मेरा भी एक काम हो जाएगा। 9 बजे वैसे भी ना मेरा सीरियल आता है। अब सीरियल देखती है भाभी? हाँ तो पूरे दिन में एक सीरियल से ही तो थोड़ा दिल बहलता है, वरना पूरा दिन ऐसे ही सड़ा सा मुंह बनाए इधर उधर टहलती रहती हूँ। सही है भाभी, मैं भी ना रील्स देख के थोड़ा मूड फ्रेश कर लेती हूँ। मैं रील्स वगैरह नहीं देखती, सुना है उससे आदत लग जाती है। अगर आप में कंट्रोल है तो आप देख सकती हैं। ये ना कंट्रोल की बात है भाभी। लेकिन मेरे में ना कंट्रोल ही नहीं है ज्यादा। तब तो आप मत देखिए। ठीक है भाभी, अभी मैं कमरे में जा रही हूँ, दाल चढ़ा दी है, 4 सीटी आए ना तो बंद कर दीजिएगा, मैं आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर शिप्रा चली जाती है। ये क्या, इसको मैंने तरकीब बताई और ये मुझे काम थमाकर चली गई। अरे कम से कम मुझे तो काम ना थमाती। अरे भाई चलो आज कर दूंगी, लेकिन दोबारा अगर इसने ऐसा किया तो इसे सुनना पड़ेगा। अरे वाह, दाल बन गई है, ला मैं सब्जी बना देती हूँ। लेकिन कितने सारे बर्तन पड़े हैं, अब पहले इन्हें धोऊं फिर सब्जी बनाऊं। नहीं नहीं, इतने सारे काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, माँ जी से ही बोलती हूँ। माँ जी, माँ जी, अरे बस भी कर, क्यों इतना चिल्ला रही है, लग रहा है सर फट जाएगा। माँ जी मैं वो ये कह रही थी कि किचन में ना बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। तो अब मैं धोऊं क्या उन्हें? नहीं ना माँ जी, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब मैं अकेले क्या क्या करूँ। मैं कह रही थी आप मानवी या नेहा में से किसी को मेरी मदद के लिए बोल दीजिए ना। तो तू भी तो बोल सकती है ना उनसे। माँ जी आप जानती है ना, उन लोगों का बहुत मुंह बन जाता है। वो लोग कहेंगी जिठानी होके रौब झाड़ रही हूँ। आप बोलेंगी तो आप ऐसे नहीं बोलेंगी ना। ओह, तुम लोगों को सब कुछ मुझे ही कहना पड़ता है। एक काम ऐसा नहीं है जो तुम लोग आपस में एक दूसरे की सहमति से कर लो। और शिप्रा से आज मैंने काम करने को बोला था, उसने किया क्या? पता नहीं माँ जी, दाल बना के रखी है, शायद शिप्रा ने बनाई होगी। अच्छा तो फिर जा मानवी और नेहा दोनों को बुला कर ला, मैं यही बोल देती हूँ इनको। माँ जी मेरे साथ चलिए ना, अभी वो लोग कहेंगे मैंने आपको बोला है उन्हें बोलने के लिए। हाँ तो तूने ही तो कहा है ना, इसमें गलत क्या है? नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत कहिएगा आप उनके सामने। अच्छा चल नहीं कहूंगी मैं, खाने का समय हो गया है और अभी तुम लोगों की यही नौटंकी चल रही है। उनको बोलो इनको बोलो। मानवी तू कमरे में क्यों बैठी है? ऐसे ही माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। तू यहाँ बैठी है तो किचन में काम करने तेरी माँ आएगी क्या, या फिर तूने नौकर लगा रखे हैं वो आके तेरा काम करके जाएंगे? नहीं माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, मैं करती हूँ ना। तो तुझे तेरे कमरे में बोलने आऊंगी तब तू करेगी क्या? और ये नेहा कहाँ है, वो भी दिखाई नहीं दे रही। मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई। जा, लक्ष्मी खड़ी है, उसके साथ जाके किचन का बाकी काम कर, तब तक मैं यहाँ देखती हूँ। हो सकता है अगर मुझे नेहा मिलती है तो उसे भी भेज देती हूँ। ठीक है माँ जी। घर में 5 बहुएं हैं, लेकिन मजाल है जो कोई भी काम समय से बिना मुझे परेशान किए हो जाए।
सबके घर में 2 बहुएं ही होती है, लेकिन इतनी किचकिच नहीं होती। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। नेहा, तू अपने कमरे में बैठी है? हाँ माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे घड़ी में समय देखा है जो ये पूछ रही है कि क्या हुआ? माँ जी, वो तबीयत सही नहीं थी, इसलिए यहीं कमरे में बैठी थी। अगर कोई काम है तो बताइए ना। बहुत काम है, किचन में जा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, अगर सब है तो मेरी क्या जरूरत है? ज्यादा खाना भी कहाँ बनाना होगा। हाँ, तो घर को लेकर तेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? सब काम वही लोग करेंगे, तू भी कर ले जाकर कुछ। ठीक है ना माँ जी, जाती हूँ मैं। चल चल जल्दी जा। क्या हुआ माँ, आप इतने टेंशन में क्यों लग रही है? अरे क्या करूं, सबने परेशान करके रखा हुआ है। सबको बोल के आ रही हूँ जाके खाना बनाओ, अभी सब लोग गए हैं खाना बनाने, खुद से कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। माँ जी, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, सब मुझे धोने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं धो पाऊंगी इतने सारे बर्तन। अरे तो किसी के साथ धो ले, वापस मेरे पास क्यों आ गई? सबने मना कर दिया माँ जी, कोई धोने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मानवी से बोल, वो धो लेगी साथ में। उसे बोल देना मैंने कहा है, चल जा अब। माँ जी, आप एक बार चलिए ना, आप साथ में चलेंगी तो वो लोग मना नहीं करेंगे और धो भी देंगी। अरे अभी 2 मिनट नहीं हुए बैठे और तू फिर उठने के लिए कह रही है। माँ आप बैठो, मैं देख के आती हूँ। अरे नहीं, तू बैठ, तेरी जुबान बहुत चलती है। अभी जाके सबको कुछ ना कुछ बोल देगी, फिर वो लोग मुझे बोलेंगे। चल मैं चलती हूँ, एक बार ही सही उठ जाऊंगी। चलिए माँ जी। मानवी, बर्तन धुलवा ले बेटा नेहा के साथ। माँ जी, मैं रोटी बना रही हूँ ना पहले से ही। अरे ठीक है, रोटी बना लेना, पहले बर्तन करवा ले। अब एक घर है तो इतना काम तो करना पड़ेगा ना। नहीं माँ जी, वैसे भी रोटी में मेरा हाथ तो कोई नहीं बटा रहा। आटा लगाने से लेकर रोटी बनाने तक सब कुछ मुझे अकेले ही करना है। अब इतना सा काम भी इससे अकेले नहीं हो रहा कि ये कर ले। हमेशा हम लोग कितना कितना बर्तन कर लेते हैं। अगर कर लेती हो तो फिर कर लेना आप ही, अब मैं नहीं करूंगी बर्तन। पहले तो काम करो, उसके बाद बैठ के सुनो भी। चुपचाप बर्तन धो। सही कह रही है मानवी। अरे हमने भी तो काम किया है, लेकिन हमने तो अपनी सास से कभी ऐसे बात नहीं की थी, तो तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? माँ जी, आपका जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। हम पढ़े लिखे हैं, अगर कोई चालाकी करता है तो हमें समझ में आता है। मैं चालाकी कर रही हूँ? वाह माँ जी, अब बस यही बाकी रह गया था। अब तो मैं भी रोटी नहीं बनाऊंगी अगर इसने बर्तन नहीं धुले तो। ये कहीं की महारानी तो है नहीं कि फरमान देकर चली जाएगी। इस घर की बहू है ना, तो बहू का फर्ज निभाए। मैं जा रही हूँ। तो मैं भी जा रही हूँ। माँ जी, ये लोग तो चले गए, अब मैं भी चली जाती हूँ। एक एक करके सभी बहुएं अपने अपने कमरे में चली गई। ये क्या हो गया सभी को? ये लोग खाना बनाने में और बर्तन धोने में कितनी नौटंकी कर रही है। अब बताओ भला खाना कौन बनाएगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। दाल तो बन गई है, किसी तरह चावल बन जाता तो सही होता। शिप्रा से बोलती हूँ, वो बना देगी। शिप्रा बेटा, क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, काम करके आई थी तो वही थोड़ा आराम कर रही थी। अब बेटा दाल बना दी है, तू चावल बना देना, सबकी तबीयत थोड़ी खराब है। माँ जी, मैं करूँ तो कितना करूँ, मैं भी तो थक गई हूँ। पढ़ाई भी की है तो और थकान लग रही है। हाँ बेटा मैं समझ रही हूँ, लेकिन खाना तो खाना है, बनाना तो पड़ेगा। जा चावल बना दे। वैसे भी चावल बनाने में कितना ही समय लगता है। थोड़े बर्तन भी पड़े हैं, धो दे। आज काम कर दे तो पक्का कल नहीं कराऊंगी तुझसे। हाँ ठीक है माँ जी, आज बना दे रही हूँ, लेकिन कल नहीं बनाऊंगी फिर। हाँ ठीक है भाई। कितनी पैरवी करनी पड़ती है तब जाके ये लोग काम करते हैं। माँ जी, कुछ कहा क्या आपने? अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तू कर ले काम जाके। हाँ शिप्रा, खाना लेकर आ बेटा। शिप्रा बेटा, खाना लेकर आ, सब इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ माँ, कोई खाना क्यों नहीं ला रहा? अरे क्या बताऊं बेटा, 5 बहुएं, लेकिन एक काम संभाला नहीं जाता इन औरतों से। कैसे ये घर चलाएंगे, भगवान ही मालिक है। कोई बात नहीं माँ, मैं खाना लेकर आता हूँ, आप बैठो। जा तू ही लेकर आ, मैं भी कितनी बार उठूंगी। लो माँ, सिर्फ दाल और चावल ही बनाए क्या आज? हाँ बेटा, वो भी किसी तरह लड़ झगड़ के बनाया इन सब ने, और आखिर में शिप्रा को सब कुछ करना पड़ा। क्या बताऊं मैं, इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं माँ, अभी दाल चावल खा लेते हैं, बाद में आप संभाल लेना। हाँ देखती हूँ कुछ। शिप्रा, सबको बुला ले बेटा, बात करूं, पूछू जरा क्या बात हो गई। ये लीजिए माँ जी, आ गए सब लोग। क्या बात है लक्ष्मी, तानिया, मानवी, नेहा? है तुम लोगों को क्या हो गया? घर के कामों में मन ही नहीं लगता तुम लोगों का?
इससे तो अच्छा भाई तुम लोग अगर बाहर काम करते तो घर में शांति भी रहती और 4 पैसे भी आते। ऐसी बात है क्या मम्मी जी? तो ठीक है, हम बाहर ही काम कर लेते हैं। मम्मी जी, आप पहले बताई होती तो हम तो कब से इस चीज के लिए तैयार थे कि हम बाहर जाके काम करें, पैसे कमाएं। हम भी चाहते हैं कि घर में योगदान दें। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, अभी ही सही। मम्मी जी मान गई तो कम से कम बाहर जॉब तो कर सकते हैं। और माँ जी, काम वाली को हम लगा देंगे, बर्तन वाली को भी लगा देंगे, घर का सारा काम हो जाएगा। चलो, अब तुम लोगों ने ठान ही लिया है तो ठीक है, फिर जाओ करो जॉब। थैंक यू माँ जी, मुझे पता था आप मान जाओगी। कुछ दिनों में सभी अपनी अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती है और बाहर रेस्टोरेंट में पार्टी करती है। हाथ मिलाओ साथियों, आखिरकार हमारी जीत हुई है। सच में भाभी, मुझे तो लगा था माँ मानेंगी ही नहीं। मुझे भी लगा था हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन हमने माँ को इतना परेशान कर दिया कि उन्हें हमारी जॉब के लिए मानना ही पड़ा। और आप सबकी वजह से मैं भी अपनी जॉब ज्वाइन कर सकी। सो थैंक यू सो मच लेडीज। अब नो सॉरी, नो थैंक यू, ओनली फ्रीडम एंड पार्टी। चलो पार्टी करते हैं। हाँ भाभी चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।